हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो कैप्सूल है या संपुटिका है उसका स्फुटन होता है या डिhiscence होता है। तो संपुटिका या कैप्सूल जो होती है वो केंद्रीय गुहा में जब जीवाणु मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके बीजाणु बनाती हैं तो तभी सीटा की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करने लगती हैं, जिससे कि स्फुटिका को घेरे हुए तीनों आवरण, जो भी उसके तीनों आवरण हैं, जैसे कि गोपक हुआ या पेरिकाइटियम और पेरिगाइनियम, ये सब जो हैं वो टूट जाते हैं और ये जो कैप्सूल है ये बाहर निकल आती है। तो उस समय संपुटिका की भित्ति टूटकर कई भागों में बँट जाती है व इसके यह टूटे हुए भाग पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे बीजाणु इलेटर सहित वायु के संपर्क में आ जाता है। और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है तो इसमें मॉइस्चर जो है वो इलेटर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस नमी से जो है अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिससे कि बहुत कुंडलित गति से जो बीजाणु हैं वो दूर दूर बिखर जाते हैं। और जब ये टूट जाता है तो उसके अंदर से फिर ये स्पोर्स निकलते हैं। अब स्पोर्स जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं? बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, करीब जो है 12 से 30 माइक्रोन के ये होते हैं और ये अगुणित होते हैं। इनमें ये आकृति या तो टेट्राहेड्रल या स्फेरिकल होती है। ज़्यादातर ये जब मैच्योर होते हैं तो गोलाकार ही हो जाते हैं और इसमें 2 चोल पाए जाते हैं, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। तो ये जो चोल हैं एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर ये इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 2 चोल हैं। अब इसमें जो छद्रुवी बीजाणुओं के बाहरी चोल पर एक और चोल पाया जाता है जो कि परिचोल कहलाता है उसको। अब जर्मिनेशन जो है वो कैसे होता है, अंकुरण किस प्रकार से होता है? तो ये सबसे पहले जो भी वायबल होते हैं या जीवनक्षम जिसमें पाया जाता है स्पोर्स में, वो उसमें कुछ देर तो ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, उसके बाद इनमें डिवीज़न शुरू होता है। तो एक्साइन सबसे पहले फटती है और इंटाइन जो है वो उसमें फिर डिवीज़न्स होते हैं और डिवीज़न होके इसमें इस प्रकार से देखिए, सबसे नीचे वाली जो कोशिका है वो राइजॉइड में परिवर्तित हो जाती है और ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वो थैलस का निर्माण करती हैं। तो इस मार्केंशिया का थैलस जो है वो डायोशियस होता है, यानी कि एक फीमेल गैमीट को बनाता है, दूसरा मेल गैमीट को। तो और इस प्रकार इसका जो जीवन चक्र है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि पीढ़ी एकांतरण, क्योंकि जो युग्मोद्भिद है, जो थैलस की अवस्था है जो इसमें पाया जाता है, तो मेन जो पादप है वो तो युग्मोद्भिद ही हुआ, जो कि सुकायक है, इसके अंदर सुकाय पाया जाता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो द्विगुणित कोशिकाएं जो स्पोरोफाइट का निर्माण करती हैं, उनसे जो सीटा और फुट, सीटा और कैप्सूल बनते हैं वो द्विगुणित होते हैं, वो स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट में फिर वापस से अर्धसूत्री विभाजन से जो स्पोर्स बनते हैं वो
अगुणित होते हैं, वो जर्मिनेट करके वापस सुकाए बना लेते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो इसमें पाया जाता है। जो